नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी मणिपुर की, और बात होगी मणिपुर के जख्मों पर भारत सरकार के उस एक्शन प्लान की जो 1 महीने से हिंसा की आग में झुलसते मणिपुर को राहत देने के लिए लागू किया जा रहा है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा फिलहाल थम तो गई है, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री के 3 दिन के दौरे के बाद दोनों समुदायों की मांगों और आपत्तियों के बारे में तफसील से जानकारी ली गई है। केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाली चाहते हैं, लेकिन इस बार का विवाद सिर्फ सामुदायिक हिंसा नहीं, बल्कि सत्ता और जमीन में हिस्सेदारी तक उलझा हुआ है। दरअसल मणिपुर में जो विवाद उलझा है उसमें सिर्फ 2 समुदायों के बीच का झगड़ा नहीं है, बल्कि चरमपंथियों, अलगाववादियों से लेकर उग्रवादियों और विदेशी ताकतों की साजिशें भी शामिल है। क्योंकि मणिपुर म्यांमार से लगता राज्य है, इसीलिए मौजूदा हिंसा के पीछे तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में मणिपुर की शांति का स्थायी समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार का मंथन जारी है, लेकिन सबसे पहले सरकार ने मणिपुर को तुरंत राहत देने के लिए अपना प्लान 15 जारी किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है केंद्र का ये प्लान और ये हिंसा से आहत मणिपुर को किस तरह से राहत देगा। मणिपुर अब शांत है। हिंसा की आग थम गई है। चारों ओर बिखरे उपद्रव के निशानों के बीच सड़कों पर सन्नाटा है। 4 हफ्ते से जो मणिपुर साजिशों के फेर में फंसकर जल रहा था, उसके जख्मों पर अब मरहम की जरूरत है। और उसी मरहम के साथ देश के गृहमंत्री मणिपुर पहुंचे थे। मणिपुर के अंदर 3 दिन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हर तबके, हर समुदाय, हर वर्ग से मुलाकातें की। इस दौरान हिंसा की चपेट में आए बेगुनाह मासूम बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, नौजवानों, सबके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश केंद्र की ओर से की गई है। अमित शाह अपने दौरे इम्फाल में हिंसा पीड़ित मैती समुदाय के लोगों से मिले, उनके रिलीफ कैंप में गए। इस हिंसा में कुकी समुदाय भी प्रभावित हुआ है। अमित शाह ने उनके कैंप का दौरा भी किया। हिंसा की चपेट में आए जिन परिवारों को शरणार्थी कैंपों में रखा गया है, वो कैसे रह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। गृहमंत्री ने एक-एक चीज का मुआयना किया। पूरे 3 दिनों तक मणिपुर के हालातों का जायजा लेने के बाद दौरा खत्म करने से पहले गृहमंत्री हिंसा पर पूरी तरह लगाम लगाने का भरोसा देते गए। मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो। पिछले 3 दिनों में अमित शाह ने दर्जन भर से ज्यादा बैठकें की। कुकी और मैती समुदाय के आधा दर्जन प्रतिनिधियों से मुलाकातें की। सिविल सोसाइटी से संवाद किया तो सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी मंथन किया। वो म्यांमार बॉर्डर तक भी गए, सीमाई इलाकों का दौरा किया। दौरे के आखिरी पड़ाव में आज मीडिया के सामने उन्होंने शांति बहाली के कई कदमों का ऐलान किया, जिसमें सबसे अहम न्यायिक जांच की घोषणा थी। हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा, और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी। मणिपुर क्यों सुलगा? 1 महीने से मणिपुर में हिंसा की आग भड़काने के पीछे कौन था? कौन सी ताकतें भारत के खिलाफ मणिपुर में काम कर रही हैं? गृहमंत्री के 3 दिवसीय दौरे में इन तमाम सवालों की गहराई से पड़ताल हुई है। 3 दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में इम्फाल, मोरे, चुराचांदपुर, कॉम्पोक्वी सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है। समाज के सभी वर्गों के साथ
शांति लाने के उपायों के लिए और शांति की चर्चा के लिए मेरी बातचीत हुई है। हिंसा के कारणों की पड़ताल सही तर केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री ने पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी किया। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल मणिपुर में हिंसा के दौरान हालात इतने बिगड़ गए थे कि आम जनजीवन अब तक पटरी पर नहीं आ सका है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि आलू जैसी सब्जी भी 80 रुपए किलो तक मिल रही है, तो वहीं पेट्रोल के दाम भी 150 रुपए लीटर पहुंच गए हैं। ऐसे में केंद्र की ओर से चावल और ईंधन की अतिरिक्त खेप भेजने का ऐलान किया गया है। मणिपुर की जनता को चीज वस्तुओं की कमी न हो, इसके लिए 30,000 मैट्रिक टन नियत कोटा से एक्स्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहां पर भेजा है। वो चावल 15,000 मैट्रिक टन के 2 महीने तक 15,000 मैट्रिक टन भेजा जाएगा। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की भी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। सारी चीजें ऑन वे हैं। साथ ही गृहमंत्री ने मणिपुर के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए जरूरी चीजों की तत्काल आपूर्ति का सिस्टम बहाल करने का आश्वासन भी दिया। एक अलग से कैंप खोला जाएगा जहां उनके इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से भी अनाज मिलेगा और जिनको परचेस कर चाहिए उसको भी मिलेगा। वहां से सब्जियां भी बांटी जाएगी, दवाइयां भी बेची जाएगी और पेट्रोल पंप कुछ चयनित कर दिए गए हैं, लगभग 15 पेट्रोल पंप जो दिन रात खुले रहेंगे, जिससे पेट्रोल की किल्लत यहां पर हो न सके। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने मैराथन दौरे के बाद मणिपुर समस्या को शांति की तरफ ले जाने की कोशिश की है। मणिपुर से लौटते लौटते अमित शाह न केवल दंगाइयों को सख्त चेतावनी देते गए, बल्कि उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। मेरी सभी मणिपुर वासियों के से अपील है कि आप कृपया अफवाहों पे ध्यान न दें। अफवाहों के निरसन के लिए यहां पर कुछ टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं। इधर और साइड से शांति बनाए रखें। मणिपुर में शांति के कारण विकास का एक नया युग 6 साल से चल रहा था। कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मनमुटा हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ चर्चा कर जल्दी इसका निपटारा लाएगी। 3 दिनों का दौरा बता रहा है कि केंद्र सरकार कितनी गंभीर है। उम्मीद है इसके नतीजे जल्द दिखने लगेंगे और मणिपुर में शांति और सद्भाव के बीच जिंदगी पटरी पर लौट जाएगी। इम्फाल से इंद्रजीत कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मणिपुर क्यों सुलगा? 1 महीने से मणिपुर में हिंसा की आग भड़काने के पीछे कौन था? कौन सी ताकतें भारत के खिलाफ मणिपुर में काम कर रही हैं? और केंद्रीय गृह मंत्री ने कैसे अपने मैराथन दौरे के बाद इस समस्या को शांति की तरफ ले जाने की कोशिश की है? आइए हम आपको बताते हैं कि मणिपुर में 1 महीने से चल रही हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्या बड़ी पहल की गई है। सरकार के इस प्लान 15 को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम कोशिश करेंगे। हिंसा से आहत मणिपुर को राहत देने के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस का आयोग गठित होगा। इसके अलावा गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया जाएगा। तो वहीं एक इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड सुरक्षा बलों और एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने का काम करेगा। दरअसल इस वक्त कई एजेंसियां मणिपुर में एक साथ काम कर रही हैं। ऐसे में ये यूनिफाइड एजेंसी उनके बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए काम करेगी। इसके अलावा भारत सरकार सीबीआई की स्पेशल टीम से 6 मुकदमों की जांच करवाएगी। तो वहीं जान गंवाने वालों को 10 लाख रुपए
की मदद का भी ऐलान किया गया है। हिंसा में घायल हुए लोगों और ऐसे लोग जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए भी राहत की विस्तृत घोषणा कर दी गई। और इसके अलावा अगले 2 महीने में केंद्र सरकार 30,000 टन अधिक चावल मणिपुर भेजेगी। तो वहीं मणिपुर में सस्ते अनाज, सब्जी, दवाइयों के लिए भी स्पेशल कैंप खुलेंगे। 5 दिन के अंदर रेलवे से आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। छात्रों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए भी केंद्रीय टीम हालात का जायजा लेने मणिपुर दौरे पर जाएगी। तो वहीं मणिपुर में घायलों को तत्काल इलाज मुहैया करवाने के लिए डॉक्टर्स की टीम फौरन तैनात की जाएगी। एक्शन प्लान 15 के तहत भारत और मणिपुर सरकार हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम भी तेजी से पूरा किया जाएगा। पड़ोस से आने वालों का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन पहले से ही किया जा रहा है और इसमें और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। और सबसे जरूरी SOO यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते के पालन पर सरकार की सख्त नजर रहेगी। देखिए, और इसी शू एग्रीमेंट यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को लेकर सरकार ने बेहद कड़ा रुख अब अख्तियार कर लिया है। दरअसल शू एग्रीमेंट भारत सरकार और चरमपंथियों के बीच एक तरह का सीजफायर एग्रीमेंट है। भारत सरकार ने हिंसा रोकने के लिए मणिपुर की कुकी और ज़ोमी जनजातियों के साथ ये समझौता किया था। सरकार ने इस बार की हिंसा में आरोप लगाया कि इस समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से शू एग्रीमेंट का कठोरता से पालन करने की अपील की। इसके तहत हर हथियार सुरक्षा बलों के पास जमा करवाना होगा। कल से इसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की शुरुआत भी होगी। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि गृह मंत्री ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं शू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि शू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। मणिपुर यानी आभूषणों की भूमि, भारत के पूर्वोत्तर का ये कोना वाकई हमारे देश के लिए किसी आभूषण से कम नहीं है। कुदरत ने मणिपुर को बेहिसाब खूबसूरती और नेमतों से नवाजा है। शान से सर उठाए खड़े उजले दमकते पहाड़, हरी घास के कालीन से सजी मीलों तक फैली वादियां और घाटियां, कुदरत के खजानों का भंडार, खुशगवार और मेहनत का श्लोक। दरअसल यही तो अपने मणिपुर की पहचान है। लेकिन कुछ सालों में लगातार होती हिंसा और विवादों ने हमारे मणिपुर की इस पहचान के साथ खिलवाड़ किया। हाल के सालों में मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जनजातीय संघर्ष देखा गया। इसके अलावा विदेशी सीमा से सटा होने के चलते सुरक्षा के लिहाज से भी मणिपुर संवेदनशील माना जाता है। आइए हम आपको तफसील से समझाते हैं कि आखिर ये बरसों पुराना विवाद क्या है और ये कैसी रार है जिसके चलते बरसों से मणिपुर में बसे ये समुदाय अपने ही घर की दीवारों को छलनी कर रहे हैं। मणिपुर में गोलियों की आवाज भले थम गई हो, आगजनी और हिंसा भले रुक गई हो, लेकिन विरोध अभी जारी है और जगह जगह सुरक्षा बलों के रास्ते रोके जा रहे हैं। राज्य में 40,000 से ज्यादा लोग हिंसा से प्रभावित होने के बाद शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंसा के दौर में मणिपुर में पुलिस और थानों से सैकड़ों की तादाद में हथियार लूट लिए गए थे। अब ये हथियार जंगलों और सड़कों पर लावारिस हालत में बरामद हो रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे फसाद की जड़ क्या है। मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैती, नागा और कुकी। मणिपुर के लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं।
मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है, जबकि कुकी और नागा आदिवासी समुदाय हैं और राज्य के 90% पहाड़ी इलाकों में फैले हुए हैं। इनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का 40% है। मणिपुर के चारों ओर पहाड़ी इलाकों में बसने वाले कुकी, नागा और जिरीबाम आबादी के मुकाबले घाटी में बसने वाली मैती आबादी के साथ कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए मणिपुर की भौगोलिक स्थिति और उसके बसावट को समझना जरूरी है। मणिपुर के एक तरफ मिजोरम, दूसरी तरफ असम है, तीसरी तरफ नागालैंड और पूरब की ओर म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये जो राजधानी इम्फाल है, इसके आसपास के इलाके में ज्यादातर मैती समुदाय के लोग रहते हैं। थौबल, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, काकचिंग और विष्णुपुर जैसे इलाकों में इनकी सघन आबादी है। इम्फाल और उसके आसपास के सिर्फ 10% घाटी वाले इलाके में इनकी करीब 53% आबादी है। इस लिहाज से सदन में इनका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा है। अब इसके दक्षिण के इलाके में ये जो बड़ा सा हिस्सा है, जिसमें चुराचांदपुर और फिरजौल जैसे इलाके हैं, और इम्फाल के उत्तर में काम्पो कपी का ये जो थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ कुकी आबादी है। इसके अलावा मणिपुर का ये जो पूरा उत्तर का इलाका है, इसमें नागा आबादी है, जिसमें तमेंगलोंग, सेनापति, उखरूल और कामजोंग जैसे इलाके हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व का ये जो क्षेत्र है, इसमें चंदेल और तेंगनुपाल आते हैं। यहाँ जिरीबाम आबादी है। अभी जो हिंसा भड़की है, इसमें ज्यादातर घटनाएं दक्षिण मणिपुर में हुई हैं, जहाँ कुकी आबादी है। भौगोलिक स्थिति और बसावट के बाद समझते हैं कि आखिर मैती और कुकी समुदायों के बीच बरसों से रार किस बात पर ठनी है। मैती समुदाय की मांग है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पहले उन्हें रियासत काल में जनजाति माना जाता था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62% से घटकर लगभग 50% के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण मांग रहा है, जबकि कुकी समुदाय मैती को जनजाति घोषित करने की कोशिश का विरोध कर रहा है, क्योंकि राज्य की 60 में से 40 सीटें मैती समुदाय के इलाकों से ही आती हैं, जहां मैती समुदाय बहुतायत है। अगर इन्हें जनजाति का दर्जा मिला तो कुकी समुदाय को सरकारी रोजगार में कम मौके मिल पाएंगे। नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा होगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। मणिपुर में बरसों से चले आ रहे इस मुद्दे में हाल ही में हिंसा की चिंगारी मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद भड़की। 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को सिफारिश करने का निर्देश दिया था। मणिपुर हाईकोर्ट ने, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, एक जल्दबाज फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुपों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। विगत 6 वर्षों से, जब से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मणिपुर बंद, ब्लॉकेड, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया है। मणिपुर में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और पिछले साल जो मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके हिसाब से इम्फाल के मैती और दक्षिण मणिपुर के कुकी बहुल दोनों ही इलाकों में बीजेपी को जीत मिली थी। अब मुसीबत ये है कि इन्हीं दोनों समुदायों में इस बार झगड़ा हो रहा है, जहां बीजेपी ने चुनावी जीत दर्ज की है। अब सरकार होने के नाते तो मणिपुर में विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है ही, लेकिन ये जवाबदेही इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि मैती और कुकी दोनों ही समुदायों के इलाके में फिलहाल बीजेपी के प्रतिनिधि हैं और दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों पर कार्रवाई का दबाव सरकार पर डाला जा रहा है। फिलहाल हिंसा पर लगाम लगाने के साथ ही जांच के आदेश और राहत पैकेज का ऐलान करके केंद्र की बीजेपी सरकार ने मणिपुर के जख्मों पर कुछ हद तक मरहम लगाने की कामयाब कोशिश की है। इम्फाल से इंद्रजीत कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जे न्यूज स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।